हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के एक और पार्ट से। इसके पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि है ना, मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। मैंने आपको क्या किया था, खूब सारे एग्जांपल्स बताए थे जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, ऑक्सीजन स्टेट जो है निकाली थी। ठीक है, अभी हम लोग मेन कंटेंट पे आते हैं चैप्टर के। हम अगर किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैक्सिमम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की निकालना चाहते हैं, स्पेशली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो किस तरीके से निकालते हैं। देखो, अगर मान लो कोई पी ब्लॉक एलिमेंट है अपने पास, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं नाइट्रोजन हो गया, या चलो फॉस्फोरस, एक ही ग्रुप के है, एक ही बात है, कोई भी ले लो, नाइट्रोजन ले लो या फॉस्फोरस, नाइट्रोजन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है तो वो किसके बराबर होगी, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनके बराबर होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। तो इसका वैसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसी के बराबर होगी। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके बराबर होगी, जो भी उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन कह लो डायरेक्टली, या फिर कह लो जो भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है, यानी यूं कहें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, उसमें से आपको कितना माइनस कर देना है, 8 माइनस कर देना है। ठीक है, 8 माइनस कर देना है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या करना है, सिंपली 8 को माइनस करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं नाइट्रोजन के बारे में, तो इसमें जो नंबर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो कितना हो जाएगा, 4 5 6, यानी हो जाएगा 2p3 3 4 5 6 7। ठीक है ना, तो अगर अपन ध्यान से देखें इस तरीके से 1s2 2s2 2p3 में, तो आपको दिख रहा होगा ये आउटर मोस्ट शेल, यानी जो सेकंड नंबर का शेल है उसका आउटर मोस्ट शेल है 3 और 4 और 5, यानी कुल मिलाकर इसके 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो 5 है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, इसका किसके बराबर, 3 4 5 के बराबर, किसके बराबर, 5 के बराबर। ठीक है, और प्लस, क्योंकि कुछ नहीं तो प्लस है। ठीक है, 5 के बराबर। ठीक है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, जो भी इसकी मैक्सिमम थी, या फिर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट शेल में थे वो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 5, डायरेक्टली यहाँ से लिख लो 5 माइनस का कितना करना है 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। इसका मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन इसकी कितनी होगी, -3, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इसकी कितनी होगी, +6। इसका मतलब आप अगर आपसे कोई पूछ ले कि नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, तो हम कह सकते हैं -3 to +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। मतलब -3 से लेकर +5 तक के बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, करता है कि नहीं करता है वो अलग कहानी है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम लोग बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिकली, जैसे पी ब्लॉक के बारे में जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रुप के या कौन से एलिमेंट की कौन सी मैक्सिमम स्टेबल स्टेट है, या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वो मोस्टली शो करता है। ठीक है, सो जैसे -3 कॉमन स्टेट है इसकी, -3 बहुत कॉमन स्टेट है नाइट्रोजन की, है ना। उसके अलावा ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्सीएसिड्स होते हैं इसके, या ऑक्साइड्स होते हैं इसके, उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि रेंज पता पड़ गई, -2 +5 तक की ये शो करता है। ठीक है, अभी इनमें से कौन कौन सी, -3 हो गया, फिर -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसका +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है, तो ये अपन ने जो मैंने बोली ना ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इनमें से कितनी भी शो कर सकता है, लेकिन अब कौन कौन सी करता है, किस स्टेट में वो मैक्सिमम स्टेबल होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो वो अलग अलग ग्रुप्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए वो कहानी थोड़ी अलग होती है, तो उसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें बेसिक आपको पता है। ठीक है, तो कार्बन की मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, रेंज बताओ। ठीक है, तो आप बड़े प्यार से मोहब्बत से इस चीज़ को बता सकते हो कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है ना, 6 है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में है, या यूं कहे वैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 4 होगी। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 माइनस का 8, दैट इज इक्वल टू -4। इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो -4 to +4 निकलती है। ठीक है, यानी -4 to +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है अलग अलग केसेस में। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर जब हम सवाल करते हैं ना, उनमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो ये मैं बोल जाता हूँ, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको पता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और सुन लो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इनकी अगर मैं पूछूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो इनके इलेक्ट्रॉन, चलो हम कोई सा उठा लेते हैं, हम क्लोरीन उठा लेते हैं, चलो क्लोरीन से भी छोटा उठा लेते हैं, फ्लोरीन उठा लेते हैं। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, यानी 1s2 2s2 2p, 4 और 5 चाहिए, हो जाएगा आपका कितना, 5, ये हो जाएगा 5।
तो इसका मतलब 5, 6, 7, इसका मतलब ये 7 दे सकता है, ठीक है। या यूं कह लो इसकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा सकती है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, 5, 7 माइनस का 8 यानी -1 तक जा सकता है। इसका मतलब मैक्सिमम प्लस और मिनिमम -1 की है। लेकिन तो सभी में ऐसा होगा क्योंकि तो सेम ही ग्रुप के ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो सिर्फ क्या होता जा रहा है, पीरियड बदलता जा रहा है, ग्रुप तो सेम ही है, पीरियड बदलता जा रहा है। तो इस अगर मतलब आउटर मोस्ट शेल इसका कितना है 2 था, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न आता है वो तो सेम आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी की सब जो है इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक की, इन सभी की रेंज जो है -1 टू +7 तक की होती है। लेकिन जो फ्लोरीन है वो भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, D2 इज स्मॉलेस्ट साइज, एक्सेप्शनली वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो फ्लोरीन है वो शो करता है। इसकी वजह से ये कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देता ही नहीं है, किसी को इलेक्ट्रॉन देता ही नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है, +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है फ्लोरीन नहीं कर सकता। तो फ्लोरीन मात्र एक एलिमेंट ऐसा जो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा पूरे हैलोजन में। बाकी के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो -1 टू +7 तक की स्टेट शो कर सकते हैं। आपने इसका एग्जांपल देखा होगा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में, ठीक है, जिसके ऊपर थोड़ी सी देर में और चर्चा हम लोग करेंगे। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में कि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है वो शो होती है, इसको थोड़ी सी देर में हम लोग और डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हेडिंग डाला बॉन्ड फिजर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे, ठीक है।